Hello developers, I am Nikhil and you are watching NK Source Guide. So welcome to you guys like always, and today we are going to learn how to create a RESTful API for images using Node.js. So let's get started friends. तो फ्रेंड जो टास्क हम लोग करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से होगा और जिसमें यहाँ पर देखिए मैंने मेटा डेटा के लिए कोई डेटाबेस और या फिर मोंगोडीबी या एसक्यूएलडीबी यूज़ नहीं किया है। मैं सिंपली जेसन का यूज़ कर रहा हूँ। जब हम लोग माईएसक्यूएल और उसके बाद मोंगोडीबी पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें मेटा डेटा को कैसे स्टोर करना है। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले मेरा नोड जेएस का वीडियो है, उसको देख लें। भले ही वो ज़्यादा टाइम का है फ्रेंड, लेकिन मैंने हर एक चीज़ डिटेली में बताया है फ्रेंड। तो एज ए वेब डेवलपर सर्वर पे जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये जो इमेज, ठीक है, जिसके लिए हम लोग रेस्टफुल एपीआई क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रोसेस को डिस्क्राइब किया है जिसमें कि रिक्वेस्ट आएगा या और रिस्पॉन्स जाएगा। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम लोग को मतलब एक लेमैन को बस इतना पता होता है कि क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट गया और वहाँ से रिस्पॉन्स आया, लेकिन वहाँ पर क्या प्रोसेसिंग है एज अ वेब डेवलपर ये जानना जरूरी होता है। तो हम लोग रेस्टफुल एपीआई इमेजेस के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये रिक्वेस्ट, तो अगर यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है डेटा को फेच करने के लिए, ठीक है, तो सर्वर पे आएगा। उसके बाद राउटिंग होता है कि किस तरह का रिक्वेस्ट आया है और किस चीज़ के लिए आया है। तो एक तरह से यूआरएल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राउटिंग में होगा क्या, यूआरएल राउटिंग मैनेजमेंट में, कि किस तरह का रिक्वेस्ट आया है और किस चीज़ के लिए आया है और कौन सा रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट फ्रेंड कुछ भी हो सकता है, गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट, पैच, पुट, डिफरेंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट है जिसको हम लोग आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में बस मैं दो रिक्वेस्ट को लेके चलूंगा, एक गेट है और पोस्ट है। तो रिक्वेस्ट आएगा सर्वर के पास और यूआरएल राउटिंग मैनेजमेंट के थ्रू पता लगेगा कि किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट आया है और कौन सा डेटा चाहिए और रिक्वेस्ट कौन सा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हैंडलर क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टास्क हैंडलर, ठीक है। जितना भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है उसका जो टास्क है, जो कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, अगर कोई भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आए तो कुछ टास्क करो तो उसको बोल सकते हैं हैंडलर। तो अगर मान लीजिए इमेज अपलोड करने के लिए रिक्वेस्ट आया है तो हैंडलर में क्या होगा, अगर हैंडल करे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की इमेज अपलोड करने के लिए तो वो क्या करेगा कि एक मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पर स्टोरेज जो लिखा हूँ वो डिस्क स्टोरेज भी बोल सकते हैं, जो कि एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जितना भी इमेज जाके स्टोर होगा। और दूसरा चीज, जो भी इमेज यहाँ पर सेव हुआ उसका मेटा डेटा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हूँ मेटा डेटा अपलोडेड फाइल। इसमें होगा क्या, ठीक है, मेटा डेटा अपलोडेड फाइल जो जेसन, इसमें होगा क्या, इसमें जो इमेज फाइल है उसका नेम होगा, फिर उसका लोकेशन होगा जिसको बोलते हैं यूआरएल पाथ होगा, उसका साइज क्या है, उसका डेट एंड टाइप, कौन से डेट और टाइम में वो अपलोड हुआ है, ये सब यहाँ पर जेसन हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। वहाँ पर स्टोर होगा जो कि मेटा डेटा इन्फो होगा उस इमेज फाइल की, जिस इमेज फाइल को हम लोग स्टोर करेंगे स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज या फिर फोल्डर में। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए और वीडियो को पॉज करके ये सभी चीज़ को इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल करने से पहले क्या करना पड़ता है, तो ये देखिए अभी मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाऊंगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जिस फोल्डर में आप लोग काम करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक चीज़ फ्रेंड, आप लोगों के सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में ही बता दिया है। अगर अच्छा रहेगा अगर आप लोग इससे पहले वो प्रीवियस वीडियोस को देख लें। एंड आई ऑल्सो डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिकॉज आई एम परफेक्शनिस्ट, तो हर चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो ड्राइव के अंदर आ गए, यहाँ पर मैं रेस्ट नहीं करता, वर्ड है रेस्ट
इमेजेस, ठीक है। रेस्ट एपीआई क्या लिखूँ मैं, इमेजेस मैंने बनाया, तो ये बन गया डायरेक्टरी cd, इसके अंदर जाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, रेस्ट एपीआई इमेजेस, ऑलराइट। तो इसके अंदर हम लोग चले गए। तो सबसे पहले हम लोगों को npm से इनिशियलाइज करना पड़ता है, npm init। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट सबको येस कर दे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आस्क ना करे कि पैकेज नाम कौन सा है, गिट क्या है, गिट, तो ये सब। एंड वो इंट नहीं है, वो npm init y है, यस, ऑलराइट। तो अगर मैं कोड, और अगर विजुअल स्टूडियो कोड है तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। कोड डॉट लिखूंगा तो विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पैकेज डॉट जेसन, इसमें भी मेटा डेटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और ये मेटा डेटा है आप लोग का जो प्रोजेक्ट है उसका। अब करना क्या है, अब करना क्या है, यहाँ पर न्यू टर्मिनल को ओपन कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सॉरी, तो सबसे पहले यहाँ पर cls क्लियर स्क्रीन कर लीजिए। उसके बाद जो भी देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है npm install express save, तो ये सेम चीज वहाँ पर लिखते जाना है, लिखते जाना है, और सभी चीज इंस्टॉल हो जाए उसके बाद हम लोग टास्क को परफॉर्म करेंगे, कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। होप कि आप लोगों ने भी इंस्टॉल कर लिया होगा फ्रेंड वीडियो को पॉज करके। तो एक और चीज़ मेरे को इंस्टॉल करना है जो कि है डॉट env, ठीक है। तो ये किस लिए मैं बताता हूँ अभी। आप लोग को क्या सिर्फ लिखना है डॉट env। तो फ्रेंड जितना भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स थी या फिर मॉड्यूल्स थी उसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। अब करना क्या है, क्लियर करो। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, आप लोगों ने नोडमॉन भी इंस्टॉल कर लिया होगा। तो इस पैकेज डॉट जेसन में देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसीज बॉडी पार्सर डॉट env एक्सप्रेस और मल्टर, ये हम लोगों ने जैसे इंस्टॉल किया तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। और उसका मेटा डेटा, ठीक है, उसका वर्जन क्या है और कौन सा प्लगइन को इंस्टॉल किया है। और डेवलपर डिपेंडेंसीज में नोडमॉन, इसको क्यों डेवलपर डिपेंडेंसीज में रखा है मैंने, इसको इसलिए डेवलपर डिपेंडेंसीज में रखा है क्योंकि ये जो है, क्योंकि इसको हम लोग डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होगा। तो डिप्लॉय मतलब रन करना होगा। तो ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए मेन इसमें इंडेक्स डॉट जेएस है, लेकिन मैं यहाँ पर इंडेक्स जस्ट जेएस नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करूंगा। तो सर्वर डॉट जेएस, ऑलराइट ये। और एक चीज यहाँ पर जो टेस्ट है इसको हटा देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्टार्ट। और देखिए npm स्टार्ट करे तो कौन सा फाइल एग्जीक्यूट हो, तो नोडमन, क्योंकि नोडमन से हम लोग को रन कराना है, इसलिए नोडमन से रन कराऊंगा फ्रेंड, कि बार बार मैं सेव करूंगा तो फिर बार बार मेरे को नोड और फिर फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, नोडमन को इंस्टॉल कर दिया। जब भी मैं सेव करूंगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा और रन हो जाएगा, रन और रिफ्रेश हो जाएगा। तो नोडमन और एक फाइल बनाऊंगा सर्वर डॉट जेएस, ऑलराइट। इसका काम बस इतना ही था। अब यहाँ से इसको बंद करते हैं। अब तो सर्वर साइड में प्रोसेसिंग की जो मैंने बात की थी, यहाँ पर यूआरएल मैनेजमेंट और हैंडलर। तो यूआरएल मैनेजमेंट, तो इसके लिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा राउट, ठीक है, राउट्स बोलो या फिर राउट, और एक फोल्डर बनाऊंगा हैंडलर, ठीक है। तो ये काम भी मैं कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करो, यहाँ पर लिख दो राउट, और इसी पे क्लिक करो और यहाँ पर लिखो हैंडलर, ऑलराइट। तो ये क्या हो गया, फिर इसको डिलीट करते हैं। दो फाइल बन गया, राउट्स और हैंडलर। तो एक और चीज है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए जेसन मेटा डेटा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो जेसन मेटा डेटा बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो जेसन मेटा डेटा है तो एक तरह के बोले तो डेटाबेस, उसके लिए क्या करूँ मैं? तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड की एक यहाँ से एक फोल्डर ही बना लेता हूँ डेटाबेस बोल के। ठीक है, ठीक है, मैंने बना दिया। और यहाँ पर देखिए सर्वर डॉट जेएस फाइल को बनाना है, तो यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और सर्वर डॉट जेएस। ऑल राइट, तो पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था हम लोग का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो बिजनेस लॉजिक है उस पर ध्यान देते हैं। तो बिजनेस लॉजिक पे ध्यान देते हैं, मैंने बोला ये सर्वर है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है तो उसको रिक्वायर करना पड़ेगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, और यहाँ पर एक्सप्रेस। ठीक है, और देखिए मैंने एक्सप्रेस को रिक्वायर वो कर लिया। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक चीज़ और इंस्टॉल किया था, आप लोगों ने देखा होगा, .env बोल के। यहाँ पर .env बोल के लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था। वो क्यों इंस्टॉल किया था? क्योंकि एक सेपरेट फाइल टेक्स्ट फाइल बनाऊंगा जिसपे मैं डेटाबेस का नेम, ठीक है, होस्ट और पोर्ट वहां पर मेंशन करना चाहता हूँ। और जो मेंशन किया हूँ होस्ट, पोर्ट और डेटाबेस का नाम, तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को सर्व भी करूँ, ठीक है, किसी भी रिमोट नेटवर्क पे, तो वो .env फाइल है वो इसके साथ ना जाए। ठीक है, वो सिर्फ किस लिए है? कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर एक बना देता हूँ .env, ये बन गया। देखिए यहाँ पर सेटिंग जैसा आइकन मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं होस्ट लिखता हूँ इक्वल्स टू कुछ भी, जैसे कि 2000 मैंने होस्ट दिया, होस्ट नहीं है, पोर्ट दिया, और होस्ट तो लोकल है ना, हॉट नहीं, होस्ट लोकल होस्ट, ये मैंने दिया। अगर आपके पास हो सकता है अगर डेटाबेस होगा तो डेटाबेस का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से करके, लेकिन बस इतना ही है हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन था। तो ठीक है, इसको कर लिया। अब करना क्या है, सबसे ऊपर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो सबसे ऊपर यहाँ पर क्या करूँगा, रिक्वायर, और यहाँ पर इसके अंदर देखो .env लिखो, उसके बाद .config। ऑलराइट, ये काम हो गया, बस इतना ही करना था आप लोगों को। अब देखिए उसमें क्या था, नोड जेएस में बहुत ज़्यादा लाइन लिखना पड़ रहा था सिर्फ सर्वर को क्रिएट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बस हम लोग को करना क्या है कि const app इक्वल्स टू इस तरह से, मान लो कि जैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एक्सप्रेस की, ठीक है, इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं। और मैं यहाँ पर करूँगा ऐप डॉट लिसन। अब लिसन किस पोर्ट पे और किस होस्ट पे करें, ये ना, तो मैं लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट क्या था, पोर्ट, और फिर प्रोसेस डॉट env डॉट होस्ट पे। ठीक है, ये पुट नंबर और होस्ट पे लिसन तो करेगा, लेकिन उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन रन, मैं बोल रहा हूँ, तो वो बताए कि कौन से पोर्ट और होस्ट पे ये रन कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर देखिए मैं स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल को यूज करूंगा। तो यहाँ पर बैकटिक के अंदर लिखूंगा सर्वर इज रनिंग एट http:// और उसके बाद क्या था, डॉलर, यहाँ पर प्रोसेस डॉट होस्ट, ठीक है, मैं इसको यहाँ से इस तरह से कर दिया। उसके बाद कॉलन इस पोर्ट पे रन कर रहा है, तो प्रोसेस डॉट env डॉट
एक्सपोर्ट। राइट, यहाँ से अब क्या करता हूँ, यहाँ से इसको चेक कर लेता हूँ। तो रन पे गया और कहाँ गया यार, ये रन। यहाँ पर सिंपली आप लोग व्यू पे भी जा सकते हैं और यहाँ पर टर्मिनल पे ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, npm start। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए सर्वर इज रनिंग एट ये पोर्ट पे रन कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसको चेक करना था कि रन कर रहा है कि नहीं। इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको रन करने दीजिए। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, एक राउटिंग क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो राउटिंग किस तरह से क्रिएट करता हूँ अभी समझा दूंगा आपको। इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो फाइल, और जो जिस जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, जैसे इमेजेस के लिए काम कर रहे हैं, तो images डॉट जेएस लिखूंगा यहाँ पर। और हैंडल में भी क्या करूँगा, न्यू फाइल बनाऊंगा images डॉट जेएस। ये दो चीज मैंने कर लिया। तो अब देखिए ये राउट से और ये हैंडलर है। ठीक है, राउट फोल्डर, राउट जो है images डॉट जेएस वो राउट फोल्डर के अंदर है। जो हैंडल करना है वो images डॉट जेएस वो हैंडल फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज बोल रहा हूँ, एक मिडलवेयर को रन करूंगा, ऐप डॉट यूज। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच एक मिडलवेयर को रन कर रहा हूँ। ये बता रहा हूँ, अगर इस तरह से अगर रिक्वेस्ट आती है इमेजेस, ठीक है, इस एड्रेस के बाद, कौन सा एड्रेस के बाद, टर्मिनल पे आते हैं। तो फ्रेंड इस एड्रेस के बाद http localhost 2000 के बाद अगर स्लैश करके इमेजेस पे हिट करता है तो क्या करूं, यहाँ पर आते हैं। तो क्या करें, ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर राउट क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखो आप कॉन्स्ट और फिर क्या था, इमेजेस इक्वल टू रिक्वायर। यहाँ पर सिर्फ क्या करूँगा, डॉट डॉट स्लैश और किसके अंदर, राउट्स के अंदर जाके क्या है, इमेजेस। ठीक है, डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर वो राउटिंग का जो भी प्रोसेस है उसके अंदर करेंगे। यहाँ पर ऐप डॉट यूज और यहाँ पर लिख दो इमेजेस। ऑलराइट, ठीक है फ्रेंड, अभी यहाँ पर जो एरर आ रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हम लोगों ने किया नहीं। तो एक चीज यहाँ पर जरूरत पड़ेगी फिर से मेरे को कि, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट राउटर लिखता हूँ, यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, तो ये मैंने राउटर ऑब्जेक्ट बनाया, इसको पास करना है। इस तरह से पास करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर, ROUTER राउटर। तो फ्रेंड वीडियो को स्किप मत करना, मैं पूरा डिटेल ही बताऊंगा आप लोगों को। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव रहेगा अगर किसी भी तरह का आप लोग एपीआई क्रिएट करना चाहते हो तो। और इसको मूवी की तरह देखिए तो मजा आएगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया राउटर तो ही नहीं, यहाँ पर जो है वो है राउटर। ठीक है, राउटर ये क्या करेगा, अब गेट पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये राउट करेगा। तो अगर देखो यहाँ पर आता है सिर्फ राउटर डॉट राउट। ठीक है, राउट अगर राउट करना है किस पे, अगर राउट सिर्फ इस पे आता है, मतलब मैं बता दूंगा, तो मतलब गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो गेट तो करो, अगर गेट रिक्वेस्ट आता है तो कोई हैंडलर फंक्शन चाहिए जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की हैंडलर करे।
तो वो हैंडलर फंक्शन इमेजेस यहाँ पर हैंडलर फोल्डर के अंदर images.js के अंदर डिफाइन होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो अगर आप लोग प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं तो Node.js को यूज करके, तो यहाँ पर आप लोग को समझना पड़ेगा पाथ, ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को। अगर आप लोग को डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ही अगर अच्छा से नहीं समझ में आए तो फिर बहुत ही डिफिकल्ट होगा काम करने में। const handler इक्वल टू रिक्वायर, अब क्या जरूरत है, तो ये तो images.js फाइल जो है ये हैंडल किसके अंदर है, राउट्स के अंदर है। अभी राउट्स के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो इसी के अंदर, मतलब ये बोल रहा हूँ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर images.js है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके बाहर जो हैंडलर है, इसके बाहर करूंगा तो डॉट डॉट स्लैश हैंडलर। अब देखिए यहाँ पर दिखा भी दिया, ठीक है। अगर मैं गलत लिखता तो वो दिखाता भी। गेट आए तो कोई फंक्शन तो चाहिए ना, यहाँ पर कुछ भी फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया हैंडलर फंक्शन, तो हैंडलर फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक हैंडलर फंक्शन मैंने बोला, तो यहाँ पर लिख देता हूँ हैंडलर डॉट गेट इमेजेस। अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो हैंडलर डॉट गेट इमेजेस ये मैंने बोला। तो हैंडलर के अंदर अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर देखिए मेरे को बार बार पाथ मॉड्यूल की रिक्वायर होगा और एफएस मॉड्यूल की रिक्वायर होगा। तो यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट नहीं यार, कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ, ऑलराइट, कॉन्स्ट एफएस इक्वल टू रिक्वायर एफएस, ऑलराइट। तो एक और चीज की रिक्वायरमेंट होगी हम लोगों को, क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो वो चीज है वो है मल्टर, क्योंकि अगर फाइल को अगर अपलोड करेगा तो उस चीज की रिक्वायरमेंट होगी मेरे को। तो कॉन्स्ट मल्टर इक्वल टू रिक्वायर मल्टर, ऑलराइट गाइस। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि आप लोगों के पास टेस्टिंग के लिए, क्योंकि आप एक वेब डेवलपर हो, तो पोस्टमैन जरूरी है, ठीक है, पोस्टमैन सॉफ्टवेयर वो टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है, एपीआई एपीआई सर्विस से रिलेटेड टास्क को करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं है आप लोगों को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मल्टर ये मैंने को रिक्वायरमेंट है, अभी फिलहाल किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, हैंडलिंग इस गेट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, ये काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए सिर्फ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट क्या था, गेट इमेजेस इक्वल टू, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन है, इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, सिंपली। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का क्या काम, तो जैसे रिक्वेस्ट तो आया लेकिन रिस्पॉन्स करना है मेरे को, क्या रिस्पॉन्स करना है, वो जेसन डेटा को रिस्पॉन्स करना है। तो जेसन डेटा में कुछ है नहीं, तो अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ कि जो डेटाबेस बनाया उसके अंदर एक फाइल बना देता हूँ, इमेजेस डॉट जेसन, जेसन, ठीक है, इमेजेस डॉट जेसन। अब मैं अभी ये क्योंकि कोई भी फाइल अपलोड नहीं किया है, तो अभी हम लोग को पता नहीं कि किस तरह से हम लोग बाद में इसको मेटा डेटा में स्टोर करके रखेंगे। तभी सिंपली चेक करने के लिए कि वर्क कर रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, स्टेटस इक्वल्स टू 200, ठीक है, ऐसा स्टेटस इक्वल्स टू 200, ऑलराइट। ये स्ट्रिंग लेता है फ्रेंड, जेसन फाइल है ना, स्टेटस 200, और यहाँ पर एक मैसेज, जेसन फाइल इज वर्किंग, जेसन फाइल इज वर्किंग, कुछ मैंने यहाँ पर दिया।
अब देखो यहाँ पर आओ, अब क्या करना है, फाइल को रीड करना है ना। तो अगर आप लोग क्या बोलते हैं, एपीआई से रिलेटेड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे काम करते हैं तो असिंक अवेट का यूज कीजिए। तो असिंक एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। कैसा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा लेट रीड फाइल, जो जेसन फाइल यहाँ पर होगा, ठीक है, जेसन फाइल तो इसने रीड किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा fs डॉट रीड फाइल सिंक। अरे यार, रीड फाइल सिंक, मैं फटाफट काम करना चाहता हूँ, लेकिन फिर इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा किया, नहीं तो फिर fs डॉट रीड फाइल बोल के वो बहुत लंबा कोडिंग होता है उसका। बस यहाँ पर पाथ देना पड़ता है जिस फाइल को रीड करना है। तो पाथ डॉट रिजॉल्व, ठीक है, पाथ डॉट रिजॉल्व, पाथ डॉट रिजॉल्व तो दे दिया मैंने। यहाँ पर ले रहा हूँ मैं रूट डायरेक्टरी नेम, जो सबका रूट है, ठीक है, उसके अंदर एक क्या है, स्लैश डेटाबेस पर प्लस, और उसके बाद दे सकता हूँ स्लैश क्या है, इमेजेस डॉट जेसन है ना, जेसन। अब देखिए ये जो क्या है, क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा ना। तो यहाँ पर एक अवेट लगा देता हूँ और इसको मैं रखता हूँ जेसन डॉट पास। मैं इसको जेसन में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो रीड करता है, तो फ्रेंड ये जो रीड करता है इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने जेसन डॉट पास के अंदर fs डॉट रीड फाइल सिंक और पाथ दिया है जेसन फाइल को रीड करने के लिए। अगर ये रीड कर पाया, ठीक है, अगर रीड कर पाया, क्योंकि यहाँ पर अवेट यूज किया है मैंने, उसने रीड कर पाया, तब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हम लोग को, इसने रीड कर पाया तो सिंपली यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिस्पॉन्स कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन जेसन पास, ठीक है, और जेसन फाइल। आई थिंक इसी को रिटर्न कर देना चाहिए, प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं ना, रिटर्न इसमें। अब देखते हैं इसको चेक करके काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा पोस्टमैन ओपन हो गया है। तो क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले सर्च करना है कि कौन सा रिक्वेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली गेट रिक्वेस्ट है, और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने ये ऑलराइट, ये नहीं, कमाल है तुम। तो किस पोर्ट पे काम कर रहा है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, http:// लोकल होस्ट 2000 स्लैश और इमेजेस, ये है ना। तो करते हैं। तो फ्रेंड ये यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो फाइल है ना यहाँ पर, ये मैंने क्या किया है, मैं इसको सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जो डायरेक्टरी नेम दिया हूँ उसको हटा देता हूँ, सिंपली कर देता हूँ, वो सिर्फ ढूंढ लेगा। तो ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको, और इसको मैं कंट्रोल सी वाई एस और npm स्टार्ट कर देता हूँ स्टार्टिंग से। यहाँ पर आते हैं और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ, स्टेटस 200 जेसन फाइल इज वर्किंग, ऑलराइट। तो फ्रेंड ये जो पाथ डॉट रिजॉल्व है ना, पूरा का पूरा ये रूट डायरेक्टरी से लेकर चलता है। तो हम लोग का जो रूट डायरेक्टरी है, रेस्ट एपीआई इमेजेस, वहां से स्टार्टिंग होता है, और डेटाबेस उसके अंदर इमेजेस डॉट जेसन, दैट्स इट। तो ये था इसका काम। अब ये हम लोगों ने क्रिएट किया। अब पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, पोस्ट रिक्वेस्ट में करना क्या है, हम लोगों को इसके अंदर डेटा को पुश करना है, इमेजेस डॉट जेसन को। और दूसरा चीज कि पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोगों को डेटा को स्टोर करना है
कोई डिस्क स्टोरेज या फिर फोल्डर में, तो वो काम करते हैं। तो कैसे करेंगे? ठीक है, इतना काम तो हो गया आप लोगों का। यहाँ पर आते हैं, इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक कीजिए और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद एक फोल्डर बनाऊंगा जिससे कि मैं लिख दूंगा स्टोरेज। ठीक है, डिस्क मैं लिख देता हूँ, डिस्क लिख दूँ यहाँ पर। ठीक है, स्टोरेज लिख देता हूँ क्योंकि इमेज फाइल का स्टोरेज। या फिर हाँ ठीक है, स्टोरेज ही रहने दो क्योंकि एज अ सेंस मैं उसको स्टोरेज ही मान रहा हूँ ना। अब यहाँ पर राउट्स पे आते हैं फ्रेंड। ठीक है, वो तो गेट के लिए था, अब पोस्ट के लिए राउटर डॉट राउट और यहाँ पर बोल रहा हूँ पोस्ट। ठीक है, उसके बाद पोस्ट हो क्या कमाल की चीज करते हो, स्लैश क्या करना है हम लोगों को, इमेज को सेंड करना है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपलोड, इमेज को अपलोड कर देंगे। और कौन सा मेथड पे काम करेगा, ये पोस्ट मेथड पे काम करेगा। तो डॉट हैंडलर डॉट अपलोड, वो गेट इमेज था, ये अपलोड इमेज है और एट अ टाइम सिंगल इमेज ही अपलोड होगा। मल्टीपल भी कर सकते हैं लेकिन ये भी चीज़ मैं बता दूंगा इसमें। अपलोड इमेज मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, और दूसरा चीज, अगर ये जो इमेज फाइल है, जो भी इमेज आएगा, अगर उसको मतलब जो भी उस इमेज को फेच करेगा उसको डिस्प्ले करवाना है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको भी सर्व करना पड़ेगा स्टैटिकली। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, आई थिंक मेरे को इसको सबसे ऊपर करना चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐप डॉट यूज। और फिर इस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राउटिंग पाथ, जिसके थ्रू इमेज को वो डिस्प्ले करवा पाएगा जो भी इस इमेजेस को फेच करता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं कर दूंगा क्या, इमेजेस, इमेजेस से लिखता हूँ लेकिन इमेजेस इमेजेस यहाँ पे हो जाएगा। और पिक्चर्स, मैं यहाँ पर पिक्चर्स लिखा और यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, स्टैटिकली यूज करूंगा कौन से फोल्डर को, तो डॉट स्लैश ये स्टोरेज। ऑलराइट फ्रेंड, इतना काम कर दिया मैंने। अब राउट पे आते हैं, तो हैंडलर डॉट अपलोड इमेज, अब इसको हैंडल करेगा यहाँ पे हैंडलर में, क्योंकि बाकी जितना भी सेटअप था हम लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, वो कर लिया है हम लोगों ने। इसी के ठीक नीचे में लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट, इस पे लिखना पड़ेगा मेरे को अपलोड इमेज। और यहाँ पे क्या है यार, भूल जाता हूँ मैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, व्हाट अ जोक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, अपलोड इमेज। अब ये क्या, मैं सिर्फ अभी दिखाऊंगा कि क्या क्या फाइल है, तो और क्या क्या फाइल है वो रिटर्न तो करूंगा मैं, किस तरह से करूंगा, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन और रिस्पॉन्स डॉट जेसन की पास कर दो और रिक्वेस्ट डॉट फाइल, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, सिंपली। तो इसको चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद स्टोरेज का काम तो बाद में करेंगे। ये अपलोड है, तो यहाँ पर आते हैं, तो जो इमेजेस है उसी के बाद मैं क्या लिख दूंगा, स्लैश अपलोड, अपलोड। और ये जो मेथड है वो पोस्ट मेथड है, तो यहाँ पर मैं पोस्ट मेथड को यूज करूंगा। और यहाँ पर बॉडी पे आते हैं,
और बॉडी में यहाँ पर मैंने फॉर्म डाटा किया, और की में कुछ भी लिख देता हूँ, इमेज दरअसल ये तो की था फ्रेंड, इसको चेक करना चाहिए, इसको करना है, फाइल करना है, और इसके बाद इसको लिखना है इमेज, और यहाँ पर एक सेलेक्ट फाइल, कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये ओपन कर लिया मैंने, देखते हैं सेंड करता हूँ। और राइट, तो ये प्रॉब्लम था, तो सर्वर डॉट जेएस में आते हैं यहाँ पर, तो एक्सप्रेस डॉट एक्सप्रेस सेव तो किया मैंने, फिर ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने सेंड किया। फ्रेंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फाइल है, ठीक है। उससे पहले हम लोग को कुछ करना चाहिए था, जो कि मैंने किया नहीं है, और उसको इंस्टॉल कर लिया है, पार्सिंग, ठीक है, जिसको मैं बॉडी पार्सर को मैंने इंस्टॉल किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, अब आप लोगों को विजिबल होगा। तो कॉन्स्ट बॉडी पार्स, हो सकता है इसकी वजह से ना आया, रिक्वायर बॉडी पार्सर, ठीक है, ये बॉडी पार्सर को मैंने कर लिया, लेकिन इस बॉडी पार्सर को जो हमारा एप्लीकेशन है वो भी तो यूज करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा ऐप डॉट यूज, और फिर बॉडी पार्स डॉट URL इनकोडेड, ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर में पास करूंगा एक्सटेंडेड में कर लूंगा फॉल्स। URL इनकोडेड मैंने एक्सटेंडेड किया फॉल्स, मतलब कोई भी क्वेरी होगा तो उसको एक्सटेंड ना करे, तो मैंने कर लिया फॉल्स। उसके बाद मैं करूंगा ऐप डॉट यूज बॉडी पार्स डॉट, मैं किस में करूंगा, तो बॉडी को पास करूंगा जेसन में, ठीक है। रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट में पहुंचने से पहले उसको पास कर दूंगा, या तो जेसन में कर दूंगा, अगर यूआरएल होगा तो उसको कर दूंगा मैं पास यूआरएल इनकोडेड में, और एक्सटेंडेड क्या होगा, फॉल्स होगा, ये मैंने बता दिया। तो ठीक है, तो मल्टर का भी काम कर ही देते हैं। तो जो मल्टर मैंने यहाँ पर हैंडलर में यूज किया है, ये जो मल्टर, इसको मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको करना है यहाँ पर राउट्स के अंदर, तो यहाँ पर कर दिया मैंने। अब देखो मैंने मल्टर को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है, तो इसको यूज कैसे करूँगा, सवाल ये आता है। तो उससे पहले हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि जो फाइल अपलोड होगा उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, फाइल नेम क्या होगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्स्ट स्टोरेज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं दूंगा एक फंक्शन को कॉल करूँगा जो कि मल्टर मॉड्यूल के अंदर है, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, देखिए यहाँ पर दिखा भी दिया। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, पहला तो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन जो है हम लोगों का इसके अंदर है, यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन जो अभी जो images डॉट जेएस है ये राउट्स के अंदर है, तो इससे बाहर है डेस्टिनेशन, तो मैंने यहाँ पर दिया। और इसके बाद क्या है, इससे बाहर जो स्टोरेज, यहाँ पर ये चीज दे दिया। और नीचे आते हैं, यहाँ पर फाइल नेम देना पड़ेगा, और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो इस कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले होता है रिक्वेस्ट, और उसके बाद होता है फाइल, और उसके बाद होता है एक
कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इस कॉल बैक में CLLBAC जो लिखा हूँ कॉल बैक, तो अगर कोई भी एरर है तो यहाँ पर कोई भी एरर, अभी मैं एक्सटेंशन नहीं चेक कर रहा हूँ, बस फाइल को अपलोड करके चेक कर रहा हूँ, तो नल दे देता हूँ अगर कोई भी एरर आएगा तो। और फाइल नेम किस तरह से दे, फाइल नेम देखिए, क्योंकि देखिए बार बार एक ही फाइल को अपलोड करेगा तो हो सकता है एक ही फाइल हो, इस तरह से पुराना वाला फाइल डिलीट हो जाए, तो डायरेक्टली सिर्फ फाइल नेम से तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं फाइल डॉट फील्ड नेम, ठीक है, फील्ड नेम। और उसके बाद देखिए एक फंक्शन आप लोगों को पता है शायद जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर ये दे रहा हूँ डेट नाउ, तो वो जनवरी 1996 समथिंग से वहां से लेके अभी तक का मिली सेकेंड्स में वो डेट एंड टाइम को कैलकुलेट करके रिटर्न करता है। तो डेट डॉट नाउ, ठीक है ये। और प्लीज उसके बाद क्या करूंगा, फाइल नेम तो दे दिया लेकिन लास्ट में एक्सटेंशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, 5 यहाँ पर मैंने यूज नहीं किया है ना फ्रेंड्स, तो क्योंकि अब क्या होता है फ्रेंड कि अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ी ना पता होगा कि क्या क्या जरूरत है हम लोगों को, हम लोग बनाते जाते हैं तब पता लगता है कि हाँ यहाँ पर ये जरूरत है, ये जरूरत है। तो पाथ डॉट क्या है, एक्सटेंशन नेम मैंने बताया ये टी नेम, और यहाँ पर पास कर दो फाइल का जो ओरिजिनल नेम है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। ऑलराइट, ये आ गया फाइल का ओरिजिनल नेम। अब मैंने स्टोरेज क्रिएट कर लिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, मल्टर फाइल को बताना पड़ेगा कि स्टोरेज कौन है, मल्टर को बताना पड़ेगा कि स्टोरेज कौन है, मल्टर फाइल में कॉन्स्ट, और यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ अपलोड इक्वल्स टू मल्टर, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में स्टोरेज और स्टोरेज, ठीक है, ये स्टोरेज है हम लोगों का, मैंने इस तरह से बताया। और एक चीज देखिए यहाँ पर हैंडल तो कर रहा है, हैंडल डॉट अपलोड इमेज, लेकिन उससे पहले फाइल तो स्टोर होना चाहिए ना, तो कहाँ पे स्टोर होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अपलोड डॉट सिंगल फाइल, ठीक है, सिंगल फाइल। और जो जैसे फील्ड नेम देते हैं फ्रेंड उसका नाम क्या रहेगा, तो यहाँ पर सिंपल इमेज कर देते हैं। तो ये फ्रेंड मैंने किया, उसके बाद अब आते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पर ये सेंड रिक्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। तो थोड़ी देर पहले हो नहीं रहा था, देखिए यहाँ पर सब चीज़ आ गया, फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम, इनकोडेंट, डेस्टिनेशन, पाथ और उसका साइज, दैट्स इट। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो स्टोरेज के अंदर आप देखेंगे तो फाइल तो आया लेकिन इसके अंदर गया नहीं, तो प्रॉब्लम यही है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग बार बार देखिए मैं पाथ मॉड्यूल को यूज करता हूँ, इसे डायरेक्टली लिखेंगे तो होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करूँगा डॉट स्लैश और सिर्फ लिखूंगा स्टोरेज, तो वो स्टोरेज फोल्डर को रूट डायरेक्टरी से करके वो कर देगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसी चीज़ को, मैं क्या करता हूँ सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखते हैं यहाँ पर देखिए आप लोगों को इमेज फाइल मिल गया है, यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये था मल्टर का कमाल फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें सभी इंफॉर्मेशन मिल रहा है और उसको हम लोग चाहें तो वो जो जेसन फाइल है, जिस जो इन्फो बता रहे हैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, जो इमेजेस डॉट जेसन फाइल है इसमें अपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर डेट और टाइम नहीं डिस्प्ले कर रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। और तो इसमें हम लोग डेटा टाइम को ऐड करके फिर यहाँ पर कर सकते हैं ना, तो किस तरह से करें, तो यहाँ आते हैं, और बैटरी भी बहुत कम है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब देखिए क्या करना है, जो हम लोगों को जेसन डेटा मिला है, ठीक है, तो उसमें कुछ डेट अपेंड करना है कि इस डेट के दिन ये जो फाइल है अपलोड हुआ था, और साथ में आप लोग टाइम भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल है वो तो ठीक है, तो
यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट जेसन फाइल, ठीक है, क्योंकि एक तरह से वो जेसन ही है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो यहाँ पर मैं करूँगा जेसन डॉट पास, इसको कर दूंगा मैं जेसन में पास, और कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें डेट टाइम को ऐड करके ये जो इमेज डॉट जेसन है ये फाइल इसमें अपेंड करना है। देखिए अब ये बस टेस्टिंग पर्पज के लिए मैंने यहाँ पर किया था स्टेटस 200 और मैसेज ये जेसन फाइल इज वर्किंग, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो एक तरह की ये जेसन ऑब्जेक्ट है लेकिन एरे है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो इसमें नहीं रहेगा, जितना इमेज हम लोग स्टोर करेंगे उस हर एक इमेज का मेटा डेटा रहेगा। ये एक जेसन ऑब्जेक्ट एरे है, तो लेट जेसन फाइल ये आ गया। अब हम लोग को क्या ऐड करना है, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट टाइम अपलोड टाइम इक्वल्स टू डेट, ठीक है, डेट का ऑब्जेक्ट, और इसमें एक ऑप्शन है टू लोकल टाइम स्ट्रिंग समथिंग, तो डेट स्ट्रिंग थे लेकिन मैं टाइम स्ट्रिंग, ठीक है, डेट स्ट्रिंग पहले करो, अपलोड डेट एंड सेम चीज करना है टाइम के साथ। तो अपलोड टाइम, तो लोकल टाइम है वो यहाँ पर आ जाएगा, लोकल टाइम, क्योंकि हम लोग इंडिया का ही है, बाहर का तो है नहीं। लोकल टाइम स्ट्रिंग आ गया, ऑलराइट। अब क्या करना है, इसको करना है जेसन फाइल में ऐड, तो जेसन फाइल तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली यहाँ पर सिंपली जेसन फाइल डॉट अपलोड डेट जो लिखा हूँ यहाँ पर इक्वल टू अपलोड डेट, ऑलराइट, सेम चीज जेसन फाइल डॉट अपलोड टाइम इक्वल्स टू अपलोड टाइम यार, ठीक है, ये चीज मैंने ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब ये चीज तो कर दिया मैंने, अपलोड डेट टाइम तो ऐड कर दिया, लेकिन इसमें अपेंड करना है, तो कैसे अपेंड करना है, पहले फाइल को रीड करना पड़ेगा। तो ये था जेसन फाइल था जो कि आया था वहां से, मतलब कि क्लाइंट ने अपलोड किया था ना पोस्टमैन को यूज करके, मैं क्लाइंट बोल रहा हूँ, मतलब मैंने खुद किया था वैसे तो हम लोग अपलोड राउट पे फाइल को अपलोड किए थे, तो जो फाइल अपलोड हुआ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसका मेटा डेटा इन्फो इस इमेजेस डॉट जेसन में भी जाके स्टोर हो, ताकि बाद में अगर एक्सेस करना पड़े तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं अपलोड टाइम में एक और चीज़ ऐड करने वाला हूँ यहाँ पर जेसन फाइल में, जेसन फाइल डॉट यूआरएल पाथ, ठीक है, यूआरएल पाथ डॉट यूआरएल पाथ, पाथ इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर जो यूआरएल पाथ होगा फ्रेंड वो होगा, और यहाँ पर http:// लोकल होस्ट, और ये 2000 पे रन कर रहा है, और उसके बाद जिस फाइल को स्टैटिकली सॉल्व करना है, तो कौन सा फाइल है वो फाइल है ये स्टोरेज, लेकिन मैंने क्या क्या लिखा था यहाँ पर, स्टैटिक फाइल को सॉल्व करने के लिए पिक्चर्स लिखा था, ठीक है, ये तो हैंडलर में आते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ पिक्चर्स, और उसके बाद फाइल नेम, तो फाइल नेम क्या है, फाइल डॉट फाइल नेम, ऑलराइट, ये फाइल डॉट फाइल नेम, चलिए हो गया।
अब यहाँ से ये चीज़ फिर से करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा फिर से, तो मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए मैंने इसको रीड किया और इसको मैं एक प्रॉमिस रिटर्न करने वाला ही बना देता हूँ, सिंक, क्योंकि यहाँ पर मैंने अवेट यूज किया है। तो ये फाइल को रीड करेगा, ये जेसन फाइल नहीं है, ये जेसन, इसको बोल देता हूँ मैं जेसन इमेजेस। ठीक है, जेसन इमेज एस, ठीक है, जेसन इमेजेस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए जेसन इमेजेस में कर दूंगा मैं कुछ इस तरह से, जो पहले इसमें जो भी इसके अंदर जो इस जेसन एरे है, ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा है उसके साथ साथ मैं नया डेटा को भी ऐड करूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जेसन और ये इमेजेस और उसके बाद नया ऑब्जेक्ट को अपेंड कर रहा हूँ। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा हम लोग को, ये जो जेसन फाइल है, तो जेसन फाइल, ठीक है, इस तरह से मिल गया। अब मैंने इसमें ऐड तो कर दिया, लेकिन अब इसको राइट भी करना पड़ेगा। तो जिस तरह से रीड किया उस तरह से मैं राइट भी करूँगा। तो कैसे करूँगा, देखिए ये चीज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अवेट जेसन डॉट पार्स नहीं करना है, अब राइट करना है। तो एफएस डॉट राइट फाइल सिंक, WRIT राइट फाइल सिंक, और ये उसका फाइल नेम, मतलब इस फाइल में हम लोगों को राइट करना है। और राइट करने के बाद ये कर क्या रहा है, ये ओवरराइट कर देगा, मैं अपेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरराइट कर रहा हूँ। पूरा डेटा को रीड किया और पूरा डेटा के साथ जो नेक्स्ट डेटा है उसको भी, देखिए एक मैंने जेसन यहाँ पर इमेजेस है, में पूरा डेटा, पहले जो डेटा था वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने ऐड किया है उसको भी दोनों का एक एरे बनाया, और उस एरे को मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इमेजेस डॉट जेसन है इसमें ओवरराइट कर दूंगा। ठीक है, तो किस तरह से ओवरराइट करूंगा, पाथ डॉट रिजल्ट और ये इमेजेस डॉट जेसन, तो इसमें ओवरराइट करूंगा स्ट्रिंगीफाई बोल के बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो जेसन है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, क्योंकि ये जेसन फाइल है तो वो अपने आप वो जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और यहाँ पर डाल दो जेसन इमेजेस। ठीक है, जेसन इमेजेस मैंने कर दिया और उसके बाद रिस्पॉन्स में क्या कर देता हूँ, अवेट, अवेट करता हूँ वापस, अवेट क्यों करूँ, रिटर्न करना है ना, रिटर्न कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस, ठीक है, स्टेटस में डाल देता हूँ 200 और उसके बाद में जेसन को पास कर दूंगा, और वही चीज़ यहाँ पर जो जेसन इमेजेस है उसी को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, इट्स वर्किंग। ठीक है, तो करता हूँ, देखता हूँ, यही चीज़ है। अब मैं सेंड करता हूँ, प्रॉब्लम है फ्रेंड, देखते हैं क्या प्रॉब्लम। तो फ्रेंड अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस अवेट फवेट सबको हटा देता हूँ। ठीक है, जैसा था वैसा कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो इस तरह से मैंने, हम लोगों ने कोडिंग किया था। तो मैं इसको अवेट को हटाता हूँ, और इसके बाद जो असीम है उसको भी हटा देता हूँ। राइट, तो फ्रेंड पहला चीज़ तो मेरे को इसमें ये दिख रही है कि ये जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, फाइल लिखा है, फाइल डॉट फाइल नेम। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम, ठीक है। और क्योंकि मैंने बॉडी पार्सल को यूज़ किया था, तो जितना भी वो रिक्वेस्ट आएगा उसको जेसन में वो तो पास हो ही जाएगा, तो यहाँ पर जेसन डॉट पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल लिखा मैंने।
तो अब देखता हूँ काम कर रहा है या फिर नहीं। तो फिर से सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपलोड टाइम भी आ गया, अपलोड डेट में दिखा देता हूँ, इसको बड़ा करूँगा। आई थिंक इससे बड़ा नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में फील्ड नेम, ओरिजिनल नेम, इनकोडिंग और उसका टाइप क्या है, उसका डेस्टिनेशन, उसका ये। अब ये आप लोगों को एक चीज़ मिला है ये, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ। तब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि कैनॉट गेट पिक्चर इमेज, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। हम लोग को इतना सॉल्यूशन तो हो गया। यहाँ पर इमेजेस जेसन में देखोगे तो आप लोग यहाँ पर देखिए मेटा डेटा आ गया है, ठीक है। तो जितने बार भी आप लोग इमेज डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर डॉट इमेज व्यू, हालांकि मैंने दिया था यहाँ पर बॉडी में, कहाँ है, सॉरी, पोस्ट में, और लोकल होस्ट यहाँ पर मैं अपलोड लिखता हूँ, अपलोड। बॉडी में फॉर्म डेटा लिया था ना, और यहाँ पर इमेज लिया था मैंने, और यहाँ इसका टाइप जो है अजीब बात है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर फाइल कर दो और यहाँ पर इमेज कर दो। यहाँ पर सिलेक्टेड फाइल्स, दूसरा फाइल करता हूँ सी.जेपीजी ओपन, और यहाँ पर सेंड करता हूँ। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, यहाँ पर इमेज, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, स्लैश अपलोड, कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये अपलोड हो चुका है। अब हम लोगों को एक चीज मिला यहाँ पर डॉट, जस्ट डॉट आ जा रहा है फिर से। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, लोकल होस्ट यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, मेरा गलती है ना वो तो पिक्चर स्लैश होगा ना भाई, पिक्चर स्लैश डॉट लिख दिया है तो वो डॉट ही आएगा। अब क्या करूँ, यहाँ से फिर से मैं कंट्रोल ए सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपली एक एरे बना दिया, ठीक है। ऑलराइट, अब सर्वर डॉट जेएस पे आते हैं, बाकी सभी चीज सही हो गया है। ऑलराइट फ्रेंड, तो अब यहाँ पर मैं अवेट यूज कर सकता हूँ। उस टाइम बस प्रॉब्लम यही था कि वहाँ पर जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल लिखना चाहिए वहाँ पर फाइल हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अवेट, और यहाँ पर भी कर दूंगा अवेट, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में अवेट कर दूंगा। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर देखिए स्टोरेज में दुनिया भर का फाइल हो गया है, जो कि जरूरत नहीं है। यहाँ से कुछ डिलीट करना पड़ेगा, सभी को डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड, तो सब चीज़ डिलीट हो गया है, ठीक है। सब चीज़ मतलब वहाँ पर स्टोरेज में जो था वो डिलीट हो गया है, हैंडलर में सभी। ऑलराइट, तो एक चीज़ मैंने गलती कर दी, हैंडलर को भी उड़ा दिया क्या, और उसमें तो है, ठीक है। तो हैंडलर भी यहाँ पर आ गया, मेन काम हैंडलर का है, और हैंडलर का ही उड़ा दूंगा तो कहाँ से चलेगा। अपलोड करता हूँ, अब यहाँ पर की वैल्यू कुछ नहीं है क्या भाई, बॉडी, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से फॉर्म डेटा, और देखिए पहले सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर फाइल कंटेंट रहेगा, और यहाँ पर की में इमेज ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा उसी टाइम देखिए हम लोग, टेक्स्ट नहीं फाइल, सेलेक्ट फाइल्स, और ये इमेज अच्छा लग रहा है मेरे को, ओपन, सेंड, a minute, why could not send request। तो इसलिए क्योंकि ये जो अवेट है इसमें असिंक, कितना मिस्टेक करता हूँ ना फ्रेंड, क्या करूँ। सेंड रिक्वेस्ट, ऑल राइट, तो ये आ गया, और ये हम लोगों को मिला। यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, और देखिए मैं इसको अभी छोटा दिखेगा आप लोग को, इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको क्रोम के अंदर दिखाता हूँ।
तो ये मेरा क्रोम है, पेस्ट करता हूँ इसको और हिट करता हूँ यूआरएल को। व्हाट द हेल, मैं फिर के इसको सेव किया और यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मैंने सेंड किया था तो फिर से करता है, फाइल सेलेक्ट किया और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट किया, ठीक है। और फाइल करता हूँ, सेलेक्ट फाइल्स करता हूँ, कितनी बार करूँ है ना, .jpg ओपन सेंड डेटा, मैं सभी को डिलीट करके फिर से क्लियर कर रहा हूँ। ये मिल गया हम लोगों को नीचे में, ठीक है। तो ये लोकेशन मिला हम लोगों को, तो वो मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। इसको मैंने कॉपी किया और इसमें ओपन करता हूँ और यहाँ पे ऑल राइट फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं वो जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया और उसको हम लोग यूआरएल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सक्सेसफुल एपीआई क्रिएट कर पाए, जो कि 1 आवर लगा मेरे को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो अपलोड तक का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लास्ट में देखिए बहुत प्रॉब्लम आया हम लोगों को असिंग अपडेट को लेकर के, ठीक है। और वो प्रॉब्लम पहला था कि यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट को हटा के फाइल डॉट फाइल नेम कर दिया है, अगर वो मैंने सही से किया होता तो वो सही से काम करता, ठीक है। तो बाकी ये कोड को देख लीजिए, अपलोड इमेज को वीडियो को पॉज करके अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद ये कोड को भी देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। इतना ये था। और राउट्स में था फ्रेंड, देखिए राउट में क्या है, ठीक है। तो राउट्स में इतना है और इमेजेस जेसन में बस आप लोग देख चुके हैं क्या कैसे करना है। और सर्वर डॉट जेएस में मैंने हर चीज़ डिटेली में बता दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड ये सिर्फ इमेज अपलोड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि हर चीज़ समझाना था मेरे को, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो मैं इससे बेटर वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो मैं यही जो एपीआई जो मैंने क्रिएट किया है इसको रिएक्ट के थ्रू यूज़ करूँगा, ठीक है। और फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जब अलग अलग होस्ट पे काम करते हैं उसको बताना होगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। इस वीडियो को सिंपली आप लोग पॉज प्ले करके आराम आराम से समझ सकते हैं। तो बाय फ्रेंड्स।